हेलो एवरीवन, जैसे कि कमेंट्स में आ रहे हैं कि मैम प्लीज एक वीडियो बना दीजिए बीईपी की कैलकुलेशन के लिए। सो हियर इज द वीडियो फॉर यू ऑल पीपल। तो आज हम कैलकुलेशन सीखने वाले हैं जिसको हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। वैसे तो ये क्वेश्चन 2 मार्क्स से ज्यादा नहीं आएगा, पर द थिंग इज दैट कि आपको आना चाहिए सही तरीके से सॉल्व करने के लिए, ताकि क्योंकि इसमें ना बहुत सिंपल सा मैथ्स है लगता है, और बच्चे इसमें बहुत सिली मिस्टेक्स कर देते हैं। और जो स्टूडेंट्स सोचते हैं कि यार हमें 60 on 60 स्कोर करना है, तो उनके लिए एक एक मार्क इंपॉर्टेंट है, राइट। सो आज हम कैलकुलेशन सीखने वाले हैं ब्रेक इवन पॉइंट, उसको शॉर्ट में बोलते हैं बीईपी। बीईपी एक सिचुएशन होती है, इसको बोलते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस। ये एक ऐसी सिचुएशन होती है कि कंपनी ने ना प्रॉफिट कमाया है ना लॉस कमाया है, ना लॉस उनको बियर करना है, राइट। तो मतलब ये एक ऐसी सिचुएशन है कि भाई मैंने जितना लगाया है उतना ही मेरे पास पैसा आया है, राइट। और ये मेनली क्या होता है, इनिशियल स्टेज होता है, मतलब हमारे स्टार्टअप वाले जो बिजनेस होते हैं ना, उन लोगों की ये फर्स्ट स्टेज पे सिचुएशन होती है। तो इसमें ये लोग बोलते हैं कि यार हमारे पास सिचुएशन तो आ गई बीईपी, तो हमने अर्न क्या किया। यहाँ पे हमने अर्न क्या किया, हमने यहाँ पे गुडविल अर्न करी कि भाई हमारा नेम बन गया, हमारा इमेज बन गई, हमारी पोजीशन बन गई मार्केट में कि हम क्या सेल आउट कर रहे हैं मार्केट में, राइट। नाउ अब इसका एक फॉर्मूला होता है बीईपी इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। उसको शॉर्ट में ये भी बोलते हैं एफसी डिवाइडेड बाय एफसी डिवाइडेड बाय एसपी माइनस वीसी। अब एक बात बहुत जरूरी है ध्यान रखना, आपको बहुत डिटेल में कैलकुलेशन नहीं है। जो एंटरप्रेन्योरशिप के बच्चे हैं क्लास 12 में सीबीएसई के, उनको डिटेल में होता है, बट हमारे लिए बहुत सिंपल बेसिक है। आपको क्वेश्चन में हर एक चीज बहुत सिंपली तरीके दी रहेगी, आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, ज्यादा दिमाग मत लगाना अपना, राइट। आपको सिर्फ वैल्यू को पुट करनी है, राइट। फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अब इस चीज को एक और चीज बोलते हैं, 1 मार्क क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, उसको हम बोलते हैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन। उसका फॉर्मूला होता है एसपी माइनस वीसी। इसका कुछ काम नहीं है, इसका कुछ कैलकुलेशन के एस्पेक्ट से इसका कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, बट आपको हर एक चीज बेसिक माइन्यूट सी चीजें पता होनी चाहिए कि एसपी माइनस वीसी को क्या बोलते हैं। उसको बोलते हैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन, राइट। वापस से रिपीट कर रही हूँ, बीईपी का फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स कॉस्ट अपॉन एसपी माइनस वीसी, दैट इज सेलिंग प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सो आइए हम एक सम करते हैं। सो हियर इज द क्वेश्चन, इट सेज इफ फिक्स्ड एक्सपेंसेस इन अ प्रोडक्शन यूनिट आर 54,000 रुपीज। तो हमने सबसे पहले हमने क्या ढूंढा, अब बहुत सिंपल सी चीज है, जो जो आपको क्वेश्चन में मिलता जा रहा है पहले वो लिख लो। तो हमें क्या मिला, फिक्स्ड कॉस्ट हमें कितनी मिली, 54,000, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज 15, हमें वीसी भी मिल गया, दैट इज 15। फिर बोल रहे हैं कि एंड सेलिंग प्राइस इज 20, एसपी मिल गया इज 20, कैलकुलेट बीईपी। ये हमें फर्स्ट चीज मिली, राइट, फाइंड आउट बीईपी, राइट। सेकेंड वाली चीज पे हम बाद में आएंगे। अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि यार सेलिंग प्राइस क्या है, वेरिएबल कॉस्ट क्या है, क्वेश्चन में नहीं समझ आ रही, तो बहुत छोटी सी चीज है, ध्यान रखना, एसपी में से वीसी को माइनस करना है, मतलब बड़े में से छोटे को माइनस कर देना, ज्यादा दिमाग मत लगाना, राइट। अगर नहीं समझ में आ रहा है कि सेलिंग प्राइस क्या है, वेरिएबल कॉस्ट क्या है, सो प्लीज रिक्वेस्ट है बड़े में से छोटे को माइनस कर देना। ऐसा मत समझना कि वीसी पहले दिया हुआ है, एसपी बाद में दिया है, एसपी पहले दिया है, वीसी बाद में दिया है। सिंपल सा टर्म है, छोटे बड़े में से छोटे को माइनस करना है। आइए हम उसको फॉर्मूले में पुट करते हैं। बीपी इक्वल्स टू हमारा एफसी अपॉन एसपी माइनस वीसी। सब चीजें आपको क्वेश्चन में देके रखिए डायरेक्टली। सो इट विल बी 54,000 डिवाइडेड बाय 20 माइनस 15, वही बड़े में से छोटे को माइनस करना है, इक्वल्स टू 54,000 अपॉन 5। तो आंसर है 10,800 यूनिट। ये यूनिट लिखना मत भूलना, वैसे तो इसके मार्क्स नहीं कटते, बट आपको हर एक चीज प्रॉपर तरीके से सीखनी है जब आप मेरे वीडियो से पढ़ते हैं तो, राइट। तो दैट इज अ 10,800 यूनिट। मतलब अगर मैं अपना जो प्रोडक्ट है अगर मैं 20 रुपए में बेच रही हूँ, तो भाई मैं ना कैलकुलेट कितना हो रहा है, 10,800 यूनिट मैंने बनाई है, जिसमें मैंने वेरिएबल कॉस्ट कितनी रखी, 15 रुपए। मतलब मुझे अपना प्रोडक्ट जो है वो 15 रुपए में पड़ रहा है, पर मैं बेच कितने में रही हूँ, 20 रुपए में। अगर मैं 20 रुपए में बेच रही हूँ तो मैं कितने हजार यूनिट बना रही हूँ, 10,800। क्लियर है। अब नेक्स्ट चीज क्या पूछ रहा है, व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस
क्या बोल रही है सिचुएशन कि व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस क्वेश्चन मार्क इफ बीईपी इज ब्रॉट डाउन टू 6,000 यूनिट। भाई वो बोल रहा है कि अगर आप 10,800 यूनिट बना रहे हो 20 रुपए के हिसाब से, तो अगर 6,000 में बीईपी कर देती हूँ, 6,000 में बीईपी कर देती हूँ, तो भाई एसपी क्या होगी, मतलब सेलिंग प्राइस क्या होगी। अब हम डायरेक्टली पहले फॉर्मूला लिखते हैं, बहुत सिंपल सा, मैथ से ज्यादा दिमाग नहीं लगेगा आप लोगों का। बीपी इक्वल्स टू एफ सी अपॉन एस पी माइनस वी सी, राइट। अब बीपी दिया हुआ है 6,000, ठीक है, इक्वल्स टू 54,000 हमारे पास है ही सही, क्योंकि फिक्स्ड यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट थोड़ी चेंज हो रही है। अब एसपी माइनस वेरिएबल कॉस्ट कितना है 15, ठीक है। ये आपको सिचुएशन है, आपको कैलकुलेट क्या करना है एसपी, बहुत सिंपल है। इस 6,000 को नीचे ले आओ, एसपी माइनस 15 को ऊपर ले आओ, 6,000 को नीचे ले आओ, एसपी माइनस 15 को ऊपर लेकर आना, तो क्या हो जाएगी सिचुएशन, एसपी माइनस 15 इक्वल्स टू 54,000 डिवाइडेड बाय 6,000। ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 1 जा और 9 जा, तो एसपी इक्वल्स टू 15 प्लस 9, तो ये हो जाएगा आपका 24। मतलब अगर मेरी यूनिट कम हो रही है, 6,000 यूनिट हो रही है, तो मेरी सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी, क्योंकि जितना ज्यादा माल बनता है उतनी कम कॉस्ट हमें लगती है। बट अभी हमने माल कितना बनाया, 6,000 यूनिट बनाया, तो हमारी सेलिंग प्राइस क्या हो गई, बढ़ गई, दैट इज 24। तो इतना सा जो क्वेश्चन है, बहुत सिंपल तरीका है, आप उसको सॉल्व करिए। ये क्वेश्चन आपकी जो स्टडी मटेरियल सीबीएसई की है उसी में से ही ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा है, बहुत सिंपल है, राइट। अगेन बता रही हूँ, फॉर्मूला होता है बीपी इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट अपॉन एसपी माइनस वीसी। आपको कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है, सब कुछ डायरेक्टली ही इसमें हर एक चीज दी हुई है, राइट। एक और सिचुएशन यहाँ पे ये थी कि इफ ब्रेक इवन, what should be the SP if break even output is brought down to 6,000 यूनिट, राइट। अगर बीईपी को 10,800 से 6,000 कर दी, कम कर दी, तो सेलिंग प्राइस क्या होगी, तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी, 24 रुपए। अब मैं आपको एक और वेरिएशन करवा रही हूँ जो कि सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, उसमें हमें क्या करना है, हमें उसमें फिक्स्ड कॉस्ट निकालनी है, राइट। सो लेट्स डू दैट। सो नाउ दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है ना सैंपल पेपर में आया हुआ है, तो हम क्वेश्चन पहले रीड करते हैं। अ कंपनी इज ऑपरेटिंग एट अ ब्रेक इवन but a situation where no profit no loss, level of output producing 5,000 यूनिट। तो पहले हमें क्वेश्चन में लिखना है कि हमें दिया क्या है, तो हमें यहाँ पे लिखना है कि बीईपी इक्वल्स टू 5,000 यूनिट देके रखिए, ठीक है। अब बोल रहे थे सेलिंग प्राइस पर यूनिट, ये पर यूनिट के चक्कर में मत आना, कोई भी मतलब नहीं है आप लोगों को। हमारे मार्केटिंग के सब्जेक्ट में बहुत ही बेसिक और सिंपल टर्म है, आपको पर यूनिट को डिटेल में घुसना ही नहीं है, राइट। तो हमें क्या दिया हुआ है, एसपी दिया है, कितना है 20, ठीक है। अब हमारे बोल रहे वेरिएबल कॉस्ट कितना है, ये हो गया हमारा 15, ठीक है। अब हमें क्या करनी है, फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ द कंपनी वुड बी, हमें फिक्स्ड कॉस्ट निकालनी, राइट। सिंपल सा पहले आप फॉर्मूला लगाइए, फॉर्मूला की आपको याद हो जाना चाहिए था अब तक, बीपी इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट अपॉन एसपी माइनस वीसी, राइट। सारी वैल्यूज फॉर्मूले में पुट कर लो। अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट क्या है, बड़े में से छोटे को माइनस करना है। तो ये हो गया हमारा 5,000 हमें दिया हुआ है, राइट। ये फॉर्मूला 5,000 इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट हमें निकालनी है अपॉन 20 माइनस 15, बहुत ही सिंपल है ये, तो सबसे इजी वाला है। तो 5,000 इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट अपॉन 5, इसको मल्टीप्लाई में भेज दो, तो फिक्स कॉस्ट इक्वल्स टू 5,000 इंटू 5, वो है 25,000, राइट। तो हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी आ गई, 25,000। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। प्लीज बेसिक कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना, इट्स अ रिक्वेस्ट, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, अरे बहुत इजी है, कर लेंगे, देख लेंगे, बट मल्टीप्लाई करने में इतनी बेवकूफी कर देते, राइट। कभी कभी जीरोस में बेवकूफी कर देते। सो प्लीज आप एक बार क्रॉस चेक जरूर करना अपनी कैलकुलेशन, क्योंकि 1 मार्क का बहुत इजी क्वेश्चन आता है, तो भाई 1 मार्क क्यों गवाए हमारे 1 मार्क बहुत काम के होते हैं, राइट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट बीपी कैलकुलेशन।
again I'm saying you the formula BP equals to fixed cost upon selling price minus variable cost. पर यूनिट का लफड़ा मत करना, सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट में प्रॉब्लम आती है तो बड़े में से छोटे को माइनस कर देना, बहुत ही सिंपल टर्म है। एंड यस, मुझे एक और बात बोलनी थी, बार बार आप मुझे कमेंट कर रहे हैं मैम आपकी बुक भेज दीजिए, प्लीज पीडीएफ भेज दीजिए, आप मुझे इतना प्यार भेज रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है, पर बच्चों मैंने उसका एक ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया है, आप प्लीज मेरे प्रीवियस वीडियो में जाके देखो। साथ में ही आपको अब माइंड मैप्स के ऊपर काम करना चालू करो, आपको शॉर्ट्स में मेरे हर एक चैप्टर के माइंड मैप्स मिलेंगे, राइट? सो प्लीज गो थ्रू दैट ऑल्सो। सो स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट्स एंड हाँ, प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर माई वीडियोज टू योर फ्रेंड्स। बाय।